हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 11 है। और आज की इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसमें व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद बताएंगे आपको एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ये देखिए, इनहेरिटेंस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ऊप्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है इनहेरिटेंस, जिसकी हेल्प से हम पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो पेरेंट क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास या बेस क्लास। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास या बेस क्लास भी कह सकते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सब क्लास या डेराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। और ये है इसके बेनिफिट्स इनहेरिटेंस के। सबसे जो मेन जो एडवांटेज है इनहेरिटेंस का वो ये है कि इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। इसका मीनिंग ये है कि सपोज हमने कोई क्लास डिफाइन की और उसके अंदर जो भी हम कोड टाइप करेंगे उसको उसकी चाइल्ड क्लास में हम उस कोड को दोबारा टाइप करने की नीड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर यूज किया जा सकता है। और उसके बाद है इट इज ट्रांजिटिविटी इन नेचर, विच मीन्स दैट इफ क्लास XYZ inherits from another ABC, then all the subclasses of XYZ would automatically inherit from class ABC। इसका मीनिंग यह है कि सपोज हमने कोई क्लास डिफाइन की ABC, और उस ABC क्लास की बनाई हमने चाइल्ड क्लास XYZ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ABC क्लास के जो मेंबर्स होंगे, जो वेरिएबल्स फंक्शंस जो भी होंगे, वो XYZ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक और क्लास बनाई PQR, जो कि XYZ की सब क्लास है। तो PQR क्लास में XYZ की प्रॉपर्टी तो इनहेरिट हो जाएगी, साथ में ABC क्लास की भी प्रॉपर्टीज में इनहेरिट हो जाएगी। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ये सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस के। और इसके अगर सिंटेक्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बनेगी क्लास 1, कोई भी आप नाम रख सकते हैं क्लास का, इसे कहेंगे सुपर क्लास या बेस क्लास। उसके बाद बनेगी क्लास 2, इसको बोलेंगे सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। और ये है सिंटेक्स, क्लास 1 पहले हमने ये क्लास बनाई, और उसके बाद हम जब दूसरी क्लास बनाएंगे क्लास 2, इसमें आपको देना पड़ेगा कोलन के साथ विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड में आप पब्लिक भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट भी और प्रोटेक्टेड भी, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है, वो समझाया जाएगा आपको बाद में। और उसके बाद लिखा जाएगा क्लास 1 सुपर क्लास का नाम। तो ये बनेगी बेस क्लास और ये बनेगी इसकी सब क्लास। और अगर इसके टाइप्स की बात करें, देखिए 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये 5 तरह के इनहेरिटेंस हैं, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस की। तो इन दिस इनहेरिटेंस ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स द सिंगल बेस क्लास। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, तो उसकी सिर्फ एक ही बेस क्लास होती है, एक ही पेरेंट क्लास होती है। तो इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और ये है इसका सिंटेक्स। तो सबसे पहले बनेगी क्लास A, इट मीन्स पहले बनती है पेरेंट क्लास। उसके बाद फिर जब बनेगी क्लास B, तो आपको कोलन लगा के यहाँ पे स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा, इसे कहते हैं विजिबिलिटी मोड पब्लिक A। तो यहाँ का प्राइवेट लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और लिखे प्रोटेक्टेड तो क्या फर्क पड़ेगा, ये बताया जाएगा आपको धीरे धीरे। फिलहाल आप पब्लिक को यूज करना है, बाकी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपको समझाया जाएगा बाद में और नेक्स्ट वीडियोस में। और अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें एम्प्लॉय नाम की हमें क्लास डिफाइन करनी है, और उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी के 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और इनपुट डाटा नाम के फंक्शन में इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करना है। उसके बाद बनाएंगे मैनेजर नाम की क्लास, ये बनेगी एम्प्लॉय की सब क्लास। और इस मैनेजर क्लास के अंदर हमें प्रोविडेंट फंड निकालना है 10% सैलरी का, और नेट सैलरी निकालनी है हमें। ये इसका फॉर्मूला है नेट सैलरी का। देखिए, नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस PF। इट मीन्स हमें इस क्लास के अंदर इस सैलरी वेरिएबल को यूज करना है। तो जिस वेरिएबल को हमें इनहेरिट करना है सब क्लास में, तो उस वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे प्रोटेक्टेड। अब तक हमने प्रोटेक्टेड को यूज नहीं किया, आप करेंगे। तो जिस वेरिएबल को आप डिफाइन करेंगे प्रोटेक्टेड में, उसको उस क्लास में भी यूज कर सकते हैं और उसकी सब क्लास में भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर और नेम की हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इन दोनों वेरिएबल को हम डिफाइन करेंगे प्राइवेट में। तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। तो चलते हैं IDE में। ये आ गया हम IDE में, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय। ये बनाई क्लास एम्प्लॉय, और उसके बाद हम बनाएंगे एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर में आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर, और नेम लेंगे इसको स्ट्रिंग में। तो ये बना दिया हमने स्ट्रिंग
नेम, और उसके बाद लेंगे सैलरी और उसको रखेंगे हम प्रोटेक्टेड में, क्योंकि इसको आगे हमें इनहेरिट करना है, और ये लिया हमने वेरिएबल सैलरी नाम से। और उसके बाद बनाएंगे हम इनपुट डाटा फंक्शन। तो इनपुट डाटा फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, इट मीन्स क्लास के बाहर से कॉल करेंगे, तो इसको रखेंगे हम पब्लिक में। तो जिसको क्लास के बाद से कॉल करना है, यूज करना है, तो उसको रख लेते हैं हम पब्लिक में। तो ये बनाया हमने वॉइड इनपुट और डाटा, ये बन गया हमारा इनपुट डाटा। और इस फंक्शन में अब इन सब की वैल्यू को हम इनपुट कर लेते हैं एक साथ। ये हमने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद हमने लिखा फिर नेम, और उसके बाद सैलरी। ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ से इनपुट कराया है। और ये सैलरी नाम का जो वेरिएबल है, ये इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। थोड़ा सा सका लेते हैं, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और खिसका लेते हैं, ये हमने इसको ऐसे किया। तो ये हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया। और अब CIN यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर, फिर उसके बाद नेम, उसके बाद सैलरी। तो ये क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। और जब क्लास पूरी हो जाती है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन भी लगा देते हैं। उसके बाद बनाएंगे मैनेजर नाम की क्लास। तो ये बनाए हमने क्लास मैनेजर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा पब्लिक एम्प्लॉय। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैनेजर नाम की बन गई सब क्लास, और ये इसकी सुपर क्लास बन गई। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें PF निकालना है और नेट सैलरी निकालनी है। और इन वेरिएबल को हम आगे यूज नहीं करना है किसी और क्लास में, तो इसलिए इनको हम प्राइवेट में ही रख लेते हैं, PF को भी और नेट सैलरी को भी प्राइवेट में रख लेते हैं। और उसके बाद फंक्शन को तो हम पब्लिक में रखते हैं, वॉइड कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन नाम का फंक्शन भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ये देखिए। और उसके बाद PF कैलकुलेट करेंगे सैलरी का 10%। देखिए सैलरी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, जबकि सैलरी वेरिएबल इस क्लास के अंदर नहीं है, वो उस क्लास के अंदर है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड में है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो सैलरी इंटू कितने परसेंट है, 10/100। और उसके बाद निकालेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस PF। और अब इन दोनों को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने प्रिंट किया पहले PF इज इक्वल टू, और ये मैंने प्रिंट कर दिया है PF को, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नेट सैलरी इज इक्वल टू, और ये मैंने नेट सैलरी को भी प्रिंट कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमने पूरा प्रोग्राम बनाया। क्लास हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और अब बनाएंगे मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में अब देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा सब क्लास का, क्योंकि अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको तो कॉल कर ही सकते हैं, उसको भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इसमें इनहेरिट हो चुकी है। तो याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो सब क्लास का बनेगा। तो मैनेजर नाम की जो क्लास है हमारी सब क्लास, हमने इसका बना दिया है ऑब्जेक्ट, और ये बना दिया EMP नाम से। और EMP डॉट सबसे पहले कॉल करेंगे हम इनपुट डाटा फंक्शन को। ये हमने इनपुट डाटा फंक्शन कॉल किया। उसके बाद हम कॉल करेंगे इसको, ये जो कैलकुलेशन नाम का फंक्शन है इसे कॉल करेंगे। तो ये हमने इसको भी कॉल कर लिया है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और ये मैंने इसको मैक्सिमाइज किया है, और मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। तो जैसे आप रन करेंगे तो देखिए आपके सामने वैल्यू इनपुट कर रहा है, एंटर द एम्प्लॉय नंबर 101 और इसका नाम, और उसके बाद ये डाल दिया हमने इसकी सैलरी। और जैसे एंटर करेंगे ये आपके सामने प्रोविडेंट फंड और ये इसकी नेट सैलरी।